नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे पशुपालन। हाँ जी, आज हम लोग जानेंगे पशुपालन। पशुओं की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। जी हाँ, यूएस से दुनिया के दूसरा नंबर है। भारत में विश्व की लगभग 14% गाय एवं बैल तथा 57% भैंस पाए जाते हैं। कितना बड़ा नंबर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें पशुपालन कृषि का ही एक अंग है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं भी चलती हैं जिनसे पशुपालन व्यवसाय में सफलता मिल सके। आमतौर पर ग्रामीण जो होते हैं वो अपने घर पर जरूर 2-4 पशु रखते हैं और किसी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। लेकिन पशुपालन तभी फायदेमंद हो सकता है जब आप उसको सही से प्रशिक्षण हो, आपको सही जानकारी हो, उसकी सही प्रशिक्षण लिया हो, तब आप उसको सही तरीके से रख पाएंगे और अपना व्यवसाय, चाहे दूध का हो, चाहे उससे ऊन का हो या उसको मांस का भी हो, तो आप उसको कर पाएंगे। तो इसलिए प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा भी होगा कई बार जो हज़ारों की संख्या में पशु मरने लगते हैं, इसकी वजह होती है कि सही जानकारी ना होना। तो इन्हीं विषयों पर थोड़ा सा हम ध्यान दिलाएंगे। तो सबसे पहले पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं चलती हैं, भारत सरकार चलाता है, उन पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो है पशुपालन एक जलवायु के हिसाब से पशुपालन करना चाहिए। प्रशिक्षण इसमें एक मुख्य बिंदु है। और पशुओं की कौन सी प्रजाति किस स्थानीय क्षेत्र में बेहतर है, इसकी भी जानकारी रहनी चाहिए कि कौन सा पशु हमें अपने क्षेत्र के हिसाब से पालें। मैं आपको और एक विषय पे ध्यान दिलाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा पीले रंग का टैग जो है पशुओं के ऊपर लगाया जाता है, उनके कान के ऊपर लगता है। ये 12 अंकों का कोड होता है। इस कोड को आधार कार्ड से अब लिंक किया जा रहा है। इससे ये पता चल जाएगा कि ये पशु किसका है और इसको किससे खरीदा गया है। और दुधारू जो गाय है उनका टैग करना अच्छा है। जो भी दुधारू पशु रखते हैं अपने पास, वो टैगिंग करवाएं। ये मुफ्त में है, सरकार इसको मुफ्त में लगाती है। और इससे जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है गायों का, पशुओं का, कि कितनी संख्या में हैं। और एक चीज़ और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हमारे पशु जब मृत हो जाते हैं तो हम उनको मिट्टी में दबा देते हैं, लेकिन उनका पोस्टमार्टम भी कराना चाहिए। पोस्टमार्टम कराने के कई फ़ायदे हैं। उससे ये पता चल जाता है कि उस पशु की मृत्यु किस तरीके से हुई थी। अब ये हमें पता चल जाता है तो हम अपने अन्य पशुओं को आसानी से बचा सकते हैं। तो जैसे आंध्र प्रदेश में कई सारे मुर्गी फार्म हैं, बहुत बड़े बड़े मुर्गी फार्म हैं, 1-1 लाख मुर्गियाँ रहती हैं वहाँ पे। अचानक से हम देखते हैं कि कई सारे मुर्गियाँ या पशु मरने लगते हैं, कई सैकड़ों की संख्या में। तो उनको बचाने के लिए हमें जो मृत पशु हैं या मृत जो पक्षी हैं उनका पोस्टमार्टम करा लेने से हम जो बचे हुए जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और ध्यान दिलाते हैं, जैसे दुधारू जो गाय होती हैं उनका बीमा होता है। और अगर आपने बीमा ले रखा है तो बहुत अच्छा कर रखा है। बीमा अगर आपको उसका क्लेम करना है तो आपको उसमें पोस्टमार्टम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसका विशेष फ़ायदा है कि आप बीमा करा के रखें। और इस बीमा में कई फ़ायदे होते हैं, जैसे बीमारी से अगर पशु मर जाते हैं, और जैसे बिजली गिरने से, डूबकर या छत गिर जाने से, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो मृत्यु हो जाती है, उसमें बीमा कराया है तो उसमें आपको लाभ मिलता है। और एक भ्रम ये और फैला हुआ है कि किसी भी पशु पक्षी का पोस्टमार्टम नहीं होता, सभी का नहीं होता। ये गलत है। किसी का भी पशु पक्षी का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। और आपको अगर बीमा और पशुओं पर टैग लेना है तो आपको कुछ अधिकारियों से मिलना होगा। जैसे पशु चिकित्सालय होता है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। पशु वेटनरी अफसर होता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर भी कर्मचारी बैठते हैं इन विषयों के लिए, उनसे भी आप इन पे अपनी बात बता सकते हैं।
इसमें लिखित और अपना लिख करके आप दे सकते हैं कि जी हमें ये समस्या है और ये हमें करवाना है, तो इस तरीके से वो आपकी मदद करेंगे। ऐसे ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।